हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक पॉपुलर मेडिसिन और इसका नाम है नैट्रम काप। नैट्रम काप का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है। इवन डे टू डे की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए ताकि जिससे कि इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो सके। नेट्रोपार का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है, जैसे कि एक बहुत ही आम समस्या है कमज़ोरी। बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तो ये कमज़ोरी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। फिर साथ में एनीमिया यानी खून की कमी, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसमें इसका उपयोग फ़ायदेमंद है। कमज़ोरी की बात करें तो ये तीसरे तरह से कि इसमें जो विशेष लक्षण पाया जाता है वो वीकनेस ऑफ एंकल्स, यानी पैर के जो एंकल्स होते हैं उनमें बहुत कमज़ोरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते अपने आप मुड़ जाते हैं, तो ये नैट्रम का बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इंडाइजेशन या अपचन या पाचन संबंधी समस्याएं, जिसमें गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकते हैं, इनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा कार्य करता है। फिर साथ ही में कि ये वीकनेस के साथ साथ में खाने पीने में अगर कोई एरर्स हो जाएं या छोटी सी भी समस्या हो जाए या रूटीन बिगड़ जाए और उसकी वजह से अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो उसमें इसका उपयोग फ़ायदेमंद है। हेडेक यानी कि सिर दर्द, ऐसे लोग जिनको ज़रा सी बात पे ज़रा सा एक्सर्शन करने पर, ज़रा सा मानसिक रूप से इन्वॉल्व होने पर अगर सर दर्द हो जाता है, धूप में जाने से सर दर्द हो जाता है, तो नैट्रम काप के जैसी कोई भी औषधि नहीं है। फीमेल्स में विशेष रूप से कार्य करती है और स्पेशली जब स्टर्लिटी होती है या बंध्यता होती है, जिसमें बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चा पैदा करने में असक्षम है, तो उन सिचुएशंस में भी नैट्रम काप अच्छा वर्क करती है। तो देखा आपने कि ये इसके वेरियस यूजेस हैं जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कौन से 5 प्रमुख लक्षण हैं जिसके आधार पर ये दी जाती है। पहले सिम्टम के रूप में बताऊंगी आपको कि सन यानी सूर्य, सूर्य का इस मेडिसिन के लक्षणों से गहरा संबंध है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो धूप में चला जाता है और उसके बाद उसे सिर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा, ऐसे लोग होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि पिछली गर्मियों में भी सन स्ट्रोक हो गया था, यानी लू लग गई थी और इस बार भी इसको सन स्ट्रोक हो गया है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसको कि वो बार बार लू लगने जैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो जो लू लग जाती है उसके क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के रूप में सामने आता है, यानी जब से लू लगी है उसके बाद से सर दर्द होने लगा है या पेट की समस्याएं ज़्यादा होने लगी है या वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, तो उन सिचुएशंस में नैट्रम काप 30 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल वाला होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो सूर्य इस मेडिसिन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी नैट्रम में सूर्य का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो हमें नैट्रम काप में देखने को मिलते हैं। तीसरा, इसके मेंटल सिम्टम्स दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षणों के लिए नैट्रम काप एक बहुत ही उपयोगी रेमेडी है। जैसे इसका डिप्रेशन यानी अवसाद में इसका इस्तेमाल उपयोगी है। यदि कोई व्यक्ति है उसको नेगेटिव थॉट्स लगातार बने हुए हैं, सैड थॉट्स यानी दुखी करने वाले विचार आते रहते हैं और पेशेंट जो है वो अक्सर दुखी दिखाई देता है, उसे लाइफ में जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इस डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है देता है। मेलंकोलिक होता है, हमेशा दुखी रहता है,
इसका जो है एप्रीहेंशन यानी किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा के बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये एक विशेष लक्षण है। जैसे अगर घर में कोई फंक्शन होने वाला है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है और चिंतित हो के उसका मेंटल एग्जर्शन नहीं कर पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा है और कंफ्यूज ज़्यादा हो रहा है, तो नाइट्रम कार्ब आप दीजिए। इससे बहुत ही फ़र्क महसूस हो सकता है। एंजाइटी यानी कि चिंता, एंजाइटी पर्टिकुलरली नाइट्रम कार्ब में ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म यानी कि जब बिजली गड़गड़ाती है उस समय में उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। ये एंजाइटी पैनिक अटैक्स में भी जा सकती है, तो नाइट्रम कार्ब का इस्तेमाल फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो देखा आपने कि इसके जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तीसरे सिम्टम की तरफ हम चलते हैं और वो है इंडाइजेशन। नाइट्रम कार्ब को हमेशा ध्यान रखिए कि ये इंडाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी औषधि है। स्लाइटेस्ट एरर ऑफ डाइट यानी कि डाइट में थोड़ी सी भी गलती इस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। ये इतना ओवर सेंसिटिव होता है और जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है, अपचन हो जाता है, गैसेस हो जाती हैं और ये जो है वो सेटिंग से बढ़ जाता है और मूवमेंट से पेशेंट को जो है वो आराम मिलता है। तो इंडाइजेशन के लिए फ्रॉम द स्लाइटेस्ट एरर ऑफ डाइट, ये अगर परेशान कोई व्यक्ति होता है तो वहाँ पर नाइट्रम कार्ब का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। चौथा सिम्टम में देख लेते हैं डेबिलिटी यानी कि कमज़ोरी। जो पेशेंट है उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है और ये वीकनेस कैसी होती है, ये दो स्तर पे होती है। एक होती है फिज़िकल वीकनेस और दूसरी होती है मेंटल वीकनेस। फिज़िकल वीकनेस जो है वो ज़्यादातर सन के इफ़ेक्ट की वजह से होती है, यानी कि पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी एक्सर्ट करता है तो कोई बहुत भारी काम कर लिया या थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया रूटीन से, तो उसको ये कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होने लगती है। फिर दूसरी होती है मानसिक कमज़ोरी। यदि पेशेंट ने कोई मेंटल वर्क कर लिया है, जैसे कि कोई कैलकुलेशंस कर लिए हैं, कोई लिटरेचर पढ़ लिया है या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत जुटा हुआ है, तो उस समय उसको मानसिक कमज़ोरी महसूस होती है और यहाँ पर उसका जो कॉम्प्रीहेंशन होता है यानी कि ग्रहण करने की क्षमता या समझने की क्षमता वो भी प्रभावित होती है और वो अपने चीज़ों पर कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाता। तो ये शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पांचवा सिम्टम देख लेते हैं और ये सिम्टम है फीमेल से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में स्टॉलिटी यानी बंध्यता यानी बांझपन के लिए दिया जाता है और विशेष रूप से जब वेजाइनल म्यूकस का डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, तो ये मेडिसिन का उपयोग 30 में किया जाए तो ये फ़ायदा देता है। ये जो मेडिसिन है ये फीमेल्स में वीकनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पर इसका जो कंपैरिजन होता है वो हम सीपिया के साथ में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही एक विशेष सेंसेशन पाया जाता है और वो होता है बियरिंग डाउन सेंसेशन। बियरिंग डाउन सेंसेशन का मतलब होता है कि जो पेल्विक रीजन है जहाँ पर यूटरस रहता है या गर्भाशय रहता है, तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो गर्भाशय नीचे की तरफ खिसक रहा है और बाहर आ जाएगा। तो ये बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ द पार्ट्स वुड कम आउट, ये नाइट्रम कार्ब का एक चीफ सिम्टम है और यहाँ पर यही सेंसेशन सीपिया में भी रहता है और सीपिया और नाइट्रम कार्ब को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि दोनों ही मेडिसिन चिली मेडिसिन है, यानी इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। फिर बियरिंग डाउन सेंसेशन दोनों में कॉमन है।
इसमें जो पेशेंट है वो दोनों में दुखी दिखाई देता है, लेकिन सीपिया में उदासीनता जो होती है, इंडिफरेंस होता है, जो किसी काम में मन नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रम कार्ब। और इसके साथ साथ में ये जो नाइट्रम कार्ब है वो उसमें सन यानी सूर्य के कारण परेशानियां ज़्यादा होती हैं, और जबकि सीपिया में जो डैम्पनेस होती है यानी कि नमी युक्त वातावरण होता है उससे परेशानी ज़्यादा होती है। आपको मालूम है ना, सीपिया को वॉशर विमेन रेमेडी कहते हैं, यानी कि जो पानी में ज़्यादा काम करते हैं उनके कारण जो परेशानियां डेवलप होती हैं उसमें सीपिया का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस नाइट्रम कार्ब के 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम आपने देखे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि नाइट्रम कार्ब जब आप क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में देते हैं, यानी कि जैसे अगर किसी को सन स्ट्रोक हुआ हो, उसके बाद से सिर दर्द है और 4-5 साल से कंटिन्यूस सिर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर आप 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करिए। सिंगल डोज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि फिज़िकल लेवल पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, थोड़ा सा भी खान पान की गड़बड़ी की वजह से अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो वहाँ 30 का इस्तेमाल करिए। हेडेक अगर हो रहा है तो 30 का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। अगर एनीमिया है तो आप फिर 30 का इस्तेमाल करिए। वीक एंकल्स हैं यानी चलते चलते पैर मुड़ जाते हैं वीकनेस की वजह से, तो 30 का इस्तेमाल करिए। ये सारे उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लाएगा अगर सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे लिया है। तो आई होप ये मेडिसिन आपके लक्षणों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आपको मुझसे लाइव कंसल्टेशन लेना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर ऐप पर जाइए, उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और अपॉइंटमेंट लीजिए, तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।